हुआ राधा? हम तुम्हें कब से बुला रहे थे, कहाँ थी तुम? तुम पहले हमारे साथ चलो, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। चलो। ऐसी क्या बात है? ये देखो, तुम्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगा इस घर में क्या चल रहा है। लेकिन ऐसा क्या लिखा है इस चिट्ठी में? देखो तो सही, चाची जी कैसे माई के भोलेपन का फायदा उठा रही हैं। अरे सरजू, अरे बिटवा, वहां क्या कर रहे तुम दोनों? यहां आ जाओ। अरे बिटवा सरजू, ये किसकी चिट्ठी है तेरे हाथ में? अरे सरजू, ये तो हमारी चिट्ठी है, गोपाल ने लिखी है। आज सुबह ही तो डाक बाबू दे गए हैं। हाय भैया, इस चिट्ठी पर तो पानी गिर गया। अब सरजू चिट्ठी कैसे पढ़ेगा? हमें कैसे पता चलेगा गोपाल कैसा है और हमारा बच्चा? हाय भैया, ये सब राधा की वजह से हुआ है। ना ही हमारे कमरे से चिट्ठी लाती और ना इस पर ये पानी गिरता। चिट्ठी तो हमारे कमरे में पड़ी थी, इसी से पूछो कि चिट्ठी इसके पास कैसे आई। लगता है छोटी बहुरिया को आजकल जासूसी का शौक चढ़ा है, वरना ये पीठ पीछे हमारे कमरे में जाती ही क्यों? अगर तुझे हम पर शक है ना, तो साफ साफ कह दे, हम इसी वक्त इस हवेली से चले जाएंगे। चाची जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप गलत समझ रही हैं। हमारा मतलब वो नहीं था। हम आपका अपमान क्यों करेंगे? और तुम तो जानते हो ना कि हमें अपने परिवार से कितना लगाव है। अगर इतना ही लगाव है तो ये सब क्यों किया तुमने राधा? और ऐसा क्या लिखा है इस चिट्ठी में जो तुमने इतना बवाल खड़ा कर दिया? हम बताते हैं क्या लिखा है इस चिट्ठी में। छोटी को कुछ पैसे दिए हमने, यही बात इससे बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए इतना बखेड़ा खड़ा कर रही है ये। इतनी सी बात? तुम ऐसा क्यों करती हो राधा? किस चीज की कमी है तुम्हें इस घर में? और आज तक जब तुमने खर्चा किया किसी ने तुम्हें रोका है? तो फिर अगर माई खर्चा करती है तो तुम्हें क्या तकलीफ होती है? बोलो राधा, अगर परिवार में एक लड़का बीमार है और माई ने उसके इलाज के लिए थोड़े पैसे खर्च कर भी दिए तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? क्या गलत किया माई ने? बोलो। ये क्या कह रहे हो तुम? अरे सही कह रहे हैं हम। जब से तुम इस बड़े घर में आई हो ना, तुम्हारी जो सोच है ना राधा, बहुत छोटी हो गई है। इस छोटी सोच पे लगाम रखो, वरना ये सास बहू की जोड़ी तो कमाल है। सरजू और राधा के बीच हम जो आग लगाना चाहते हैं, उसमें तो इन्होंने पहले ही घी का पूरा डिब्बा ही उलट दिया। अब इस आग को भड़काने से कोई नहीं रोक सकता। अरे दीदी, आप क्यों काम कर रही हैं? लाइए हम सब्जी काट देते हैं। सारा काटना पीटना होने के बाद हमारी मदद करने आई है। कहाँ थी तू? दीदी हमें नहीं पता था आप खाने का काम इतनी जल्दी शुरू कर देंगी। बस बस, अब बहाना मत बना और जल्दी जल्दी हाथ बटा और ये सारा काम निपटा दे। वैसे भी ये काम नौकरों का ही होता है। यकीन नहीं होता हमें कि फूलमणि दीदी इतनी चालाक है। कितनी चालाकी से उन्होंने चिट्ठी के ऊपर पानी गिरा दिया और हम कुछ नहीं कर पाए। आज अगर उस चिट्ठी पर पानी नहीं गिरा होता ना, तो चाची जी की और फूलमणि दीदी की असलियत सबके सामने आ जाती।
लेकिन अब उस चिट्ठी के बिना हम पर कौन यकीन करेगा?